यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रथम बंदो गुरुदेव चरण रज जिन अगम की गम लखाविया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखलाविया जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे सो गुरु कृपा से पाविया अकी मूर्ति अमी सूरति जिन में जाई समाविया। भक्ति मुक्ति के परम सौदागर भक्तों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय गुरु महाराज की। मित्रों, आज का जो विषय ये है कि हमारे जो संत हैं, संतों का एक ही मार्ग है, था, है और रहेगा, जो सत्य का मार्ग है। हमें संत नहीं मिलने की वजह से इतना बड़ा जो है कबाड़ा हो चुका है, और सबसे बड़ा भक्ति मार्ग में नुकसान किया है पक्षपाती लोगों ने, जिसको पंथापंथी कहते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हमारे संतों ने कौन सा पंथ चलाया, जो बार बार मैं आपको संत संत कह रहा हूं, थोड़ा इस बात को समझने की जरूरत है। फिर आपको बताया जाएगा कि संत कैसे साधना देते हैं, ए से लगाकर जेड तक सेज साधना देते हैं, और संत उस जीव को पार कर सकते हैं, क्योंकि संत उस सत्ता से जुड़ा हुआ होता है। और जो वो संत जब गुरु बनता है तो कबीर साहब धर्मदास जी को कहते हैं कि भृंगी मत होई जहीं पासा सोई गुरु सत सुनो धर्मदासा। जो भृंगी मृति का गुरु होता है, जो नादवंश होता है, जो शब्द से जुड़ा हुआ होता है, वो जिनको मिल जाए वो साचा गुरु होता है। सबसे पहले वो संत होता है। तो आज हम थोड़ा पंथापंथी के बारे में थोड़ा अपने कंसेप्ट को क्लियर कर दें। तो पंथापंथी को चलाने वाले होते हैं वो गुरुआ लोग होते हैं, और गुरुआ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए पंथ चलाते हैं और जीवों को फंसाते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, अभी वर्तमान में हमारे इलेक्शन का माहौल चल रहा है, समय चल रहा है। तो इलेक्शन में क्या होता है कि पार्टी के द्वारा निर्धारित एजेंट छोड़े हुए होते हैं। उन एजेंटों को कोई पद दिया हुआ होता है कि आपको ये पद मिलेगा, आप इतने वोट लाओ। तो इसी तरह से ये जो गुरुवे लोग हैं, ये निरंजन के काल के एजेंट हैं, और ये अपने अपने बाड़े में उनका वोटिंग की तैयारियां करते हैं कि मेरे पास इतने हैं, मेरे पास इतने हैं। लास्ट में सब जाएंगे कहाँ? सब काल के मुख में जाएंगे। इस बात को आप नोट करके रखना। तो पंथापंथी में ये गुरुवा लोग क्या करते हैं, हमारी वाणी कहती है कि, हमारी जो गुरुवाणी कहती है, गुरुवा रूप जगत धरी काल फसावे जीव पक्षवाद में डालकर और सत्य छुड़ावे पीव। इनका सबसे बड़ा काम होता है इस जीव को मिसगाइड करना, सत्य से वंचित करना, ये इनका काम होता है। तो फिर इसका रास्ता क्या बताया कि शब्द केवे सो कीजिए गुरुवा बड़ा लबार अपने अपने स्वार्थ के ठोड़ ठोड़ बट पार। इन्होंने जगह जगह जैसे टोल नाके हैं, चुंगी नाके हैं, इन्होंने खोल रखे हैं और जीवों को फंसा रहे हैं। इसका रीज़न है कि ये सब के सब एजेंट हैं, इनको छोटा मोटा कोई पद मिला हुआ है। तो और कहते हैं संतों गुरुआ गांव बिगाड़िया, ऐसा कर्म जीव के लगाया बहुरी झाड़िया नहीं झाड़िया। मतलब ऐसे इनको कर्म करवा दिए कि नाम ही पूछो ही मत, इतना बेड़ा गर्क कर दिया इनका।
तो मित्रों, अब पंथा पंथी के कारणे सब जगरिया भुलान, निरपंथ होई हरि को भजे सो है संत सुजान। अब संत की परिभाषा क्या बताई है कि बिल्कुल निरपक्ष होके, संत का काम होता है बिल्कुल निष्पक्ष, कोई पक्षपाती नहीं करते हैं और हरि को यानी कि परमात्मा की जानकारी देते हैं, खुद भी रखते हैं और अपने अनुयायियों को भी देते हैं। अब सबसे पहले आपको बताएंगे कि संतों का पंथ कौन सा है। तो देखो मित्रों, एक एक चीज़ को हम क्लियर करते जाएंगे तब समझ में आएगी, वरना कहीं ना कहीं और रोड़ा ये अटक जाएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा खतरा ये गुरुआ लोग और ये पंथापंथी। तो देखिए, कबीर साहब का एक शब्द है, दास पर नाम ध्वजा फहराई। अब देखो, कबीर साहब ने अपने नाम का दास, यानी ये जो पद जो है ये दास का पद है, तभी बात ये समझ में आती है। यानी इतना छोटा बनना है, जैसे मान लीजिए 1 किलो आधा किलो पाव चीनी जो शक्कर है, अगर उसको मिट्टी में फेंक दिया जाए तो इतना बड़ा हाथी है वो उस शक्कर को नहीं ले सकता, लेकिन एक चींटी वो शक्कर को ले सकती है। कारण कि इतना छोटा बनना पड़ता इस मार्ग में। और इनको देखो, हांडी पकी हुई हर जगह, मैं अहंकार चारों तरफ से। खैर, ये ज्ञान का ऑडियो है, इसमें जो भी बीच में एग्जाम्पल में आएंगे लिया जाएगा, लेकिन हमें एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो दास पर नाम ध्वजा फेराई, काल जंजाल निकट नहीं आवे, माया देख डराई। तो इसमें कहते हैं, अब कई लोग तो इसमें वेद पुराणों में पढ़ गए, बोले सुर पंडित नरपत बादशाह ऊंची पदवी पाई, भक्ति बिना सब तुच्छ बराबर बंदियो जमपुर जाई। क्या भये वेद पुराण गुण गाई और सत्य दया नहीं आई। मित्रों, मैंने बार बार कहा ना कि वो घट कौन सा है जिसके हृदय में सत्य हो, क्षमा हो, शील हो, दया हो, उस घट की बात चल रही है। अब कई लोग शास्त्रों को शस्त्र बना के काम ले रहे हैं, फिर के अहंकार में सभी भुलाना अजगर देही सो पाई। अब जो को अपन जो पंथापंथी की कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं, फिर बोलते हैं, कबीर साहब कहते हैं, हम तो कानी राखी नहीं भाई, ज्यों का त्यों ठहराई, भावे चाहे कोई सुख दुख कर माने और भक्ति का पंथ चलाई। अब देखिए, संतों का कौन सा पंथ है? संतों का पंथ है भक्ति का। बताओ, अब कोई कहते हैं 13वां पंथ, 14वां पंथ, 12वां पंथ, फलाना पंथ, ढिंगड़ पंथ, कहीं पर भी मित्रों संत का आप पंथ साबित नहीं कर सकते। और आगे और देखिए, एक शब्द और है कबीर साहब का, जो कहते हैं, सदगुरु जग में ऐसे आए, सदगुरु जग में आए संतों, नाम पान परवाना लाए, जीवों का बंधन छुड़ाए। इसके अंदर भी कहा है, रामानंद को गुरु कर लिया, काशी में दास कहवाए, गुप्त भक्ति जिन प्रकट कीनी, सत का पंथ चलाया। अब बताओ, कौन सा पंथ चलाया इन्होंने? सत्य और भक्ति का पंथ है संतों का। कहीं पर भी उठा के देख लेना, इस पंथ के अलावा आपको कोई दूसरा संतों का पंथ आपको नहीं मिलेगा। तो संत बड़े निष्पक्ष होते हैं। तो मित्रों, अब इसको प्राप्त करने के लिए, हमें सेलेक्ट होने के लिए हमें करना क्या है? इस मेन चीज़ तो आपको समस्या बताने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन वो बात को गोल गोल घुमाएंगे, यथार्थ बात वो नहीं बताएंगे। कारण कि अगर यथार्थ बात बताओगे तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी, फिर पैसों का जो रोड़ा है, स्वार्थ वो खत्म हो जाएगा। तो स्वार्थ के नाते ये लोग जानबूझ के नहीं बताते हैं। पहले बात बताते हैं क्या, इनके पास है भी नहीं। क्यों? या तो माया रहेगी या फिर भक्ति रहेगी, या तो दिन रात एक साथ में नहीं रह सकते हैं, या तो लालिया या फिर लाल के दिन के रात दोनों एक साथ में नहीं रह सकते हैं। या तो भक्ति रख लो या फिर माया रख लो। माया और भक्ति दोनों कभी एक साथ में नहीं रह सकती। दूसरा, जो संतों का जो गुण होता है, संत क्या करते हैं कि खुद अपनी निंदा करवाते हैं। और ये लोग तो अपनी महिमा अगर जरा सा कोई कह दे, देखो आग लग जाती इनको।
जब शिव जी ने महादेव जी का और उमा का जब प्रसंग चलता है संत के लिए, तो फिर महादेव जी कहते हैं उमा को कि उमा संत बहुत बड़ा है, दुर्लभ है। तो फिर माता उमा ने कहा है संत कैसे बड़े हैं, आपसे भी बड़े हैं? तो बोले हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया, बताया, उमा संत की आई बड़ाई, करे बुराई जाकी वो करे भलाई। कि एक संत ऐसा है जो उसकी कितनी भी बुराई कर दो लेकिन वो कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा, जितनी उनकी बुराई करोगे उतना वो वापस भला करेगा। ये होते हैं संत। साधो भाई मेरे संतों का गुण न्यारा, ऊपर हाथ नीचे नहीं मांडे, मांडे सो भांड घिवारा। ये जो नीचे हाथ मांडते हैं, भिखारियों की तरह मांगते घूमते हैं कि उसके नाम पे दे दो, गूगल पे इतना डाल दो, उस सिमती में इतना डाल दो, इनको कबीर साहब ने एक भिखारी के बराबर माना है। ये संतों की श्रेणी में नहीं आते हैं। हमारे जो जोधपुर में राजा हुए थे, राजा मान सिंह जी, उन्होंने भी मतलब संतों के बारे में बताया। साथ में जो ये पाखंडी है, अधूरी हैं, उनको भी लताड़ा। मित्रों, ये कोई निंदा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप उसके बारे में क्यों बताते हो? अरे भाई, हम नहीं बता रहे हैं, संतों ने बताया है। संत मत जो है आदि अनादि एक ही है। अगर हमने संत मत अपना लिया तो किसी पंथ की जरूरत ही नहीं है। एक ही विचारधारा है, एक ही पंथ है, वो है सत्य का और भक्ति का। ये तो किसी के पास है नहीं। तो हमारे मान सिंह जी महाराज कहते हैं, फकीरों मत बिगाड़ो देश। इन अधूरियों को कहते हैं, जो अधूरे लोग होते हैं कि पूरा सदगुरु नहीं मिला, मिली अधूरी सीख, सांग जति का पहन कर घर घर मांगी भीख। ऐसे लोगों को हमारे मान सिंह जी महाराज कहते हैं, फकीरों मत बिगाड़ो देश, खेलनो वे तो खरी पर खेलो, ले वो सदगुरु का उपदेश। साचा उपदेश ले वो भाई। जोगी होकर जुगत नहीं जानो, तुम साधु का वेश बना दिए, साधुता नहीं तुम्हारे पास। जोगी होके जुगत नहीं जानो, दर दर भंगवा भेष, और अमरापुर तो आगो घणोरे थारा, दोरा खेसी केस, फकीरों मत बिगाड़ो देश। अगली वाणी में और कहते हैं, तारण कारण थे फकड़ भया, दर साधु का भेष, और भेक की तो फकीरा थे टेक भूलगारे, मोजा करो अनेक, फकीरों मत बिगाड़ो देश। पंता पंथी में सब जग डूबा, नहीं पाया आत्म नरेश। राजा मान सिंह जी कहते हैं, ये सारे पंथा पंथी में डूब गए, जिस चीज को इनको प्राप्त करना वो चीज तो इन्होंने की नहीं। पंथा पंथी में सब जग डूबे, नहीं प्राप्त हुआ आत्म नरेश। भारत देश रसातल बैठे रे फकीरा, थानो दिन दिन दूणो कलेश। कि बोले इस देश को बर्बाद कर दिया पंथा पंथी के चक्कर में। फिर आगे में राजा मान सिंह जी और कहते हैं, देवनाथ गुरु मुझे पूरा मिलिया, तो दिया साचोड़ा उपदेश। राजा मान सिंह मन समझाया, पेरियो पीताम्बर भेष, फकीरा मत बिगाड़ो देश। पंथा पंथी के बारे में मान सिंह जी ने भी बड़ी जबरदस्त बात कही है। तो मित्रों, इनको आप निंदा ना समझें, ये एक इतनी अच्छी जानकारी है, इस जानकारी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा भक्ति और सत्य मार्ग में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो ये पंथा पंथी और ये गुरुए लोग हैं, और हम बिना जाने इनको संत कह देते हैं। ये संत नहीं है। संत की परिभाषा मित्रों जब आपको समझ में आएगी तो पता लगेगा कि हम कहाँ थे और हमें आज तक क्या बताया गया था। तो मित्रों, इस चैनल के माध्यम से जो हमारी ज्ञान धारा जो चालू हुई है, इस ज्ञान धारा के हिसाब से चलेंगे, और इसमें बीच बीच में जो भी कोई प्रसंग आएंगे उसको चलाते रहेंगे। अब मित्रों, क्या होता है कि हमें करना क्या है, इस चीज़ को कोई नहीं बताते हैं। आपको समस्या बताने वाले दुनिया भर के लोग बैठे हैं, क्योंकि जब तक ये समस्या नहीं बताएंगे तो आप पैसे नहीं दोगे, और समाधान मिल गया तो कौन देगा। तो ये बड़ा ऐसा एक रहस्य वाली बात है। तो इसका एक फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला बताया? कि आप सत्य और गुरु सत्य, सत्य नाम जो होई,
कहे कबीर तीनों मिले तो विष से अमृत होई। तो मित्रों क्या करना होता है, सबसे पहले आप सत्य यानी अपन स्वयं को सत्य होना पड़ेगा। सत्य का मतलब होता है पंथों को त्यागना है, पक्षपात को त्यागना। अब चाहे पक्षपात कह दो चाहे पंथापंथी कह दो, ये सुनने में अलग अलग वर्ड है लेकिन दोनों का काम एक ही है। पंथापंथी कह दो चाहे पक्षापक्षी कह दो, एक ही चीज है। तो हमें इस पक्षापक्षी को त्यागना पड़ेगा, निरपंथ होना पड़ेगा, तब जाके ये बात बनेगी। दास पद लेना पड़ेगा, बहुत ही दास पद। तो केस पहले तो हम खुद सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य? हमें चमचागिरी चाहिए, पैसे चाहिए, नेतागिरी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो हम फिर सत्य नहीं है। हम झूठों का साथ दे देते हैं। तो यहाँ केवल हमें एक ही उद्देश्य रखना है कि हमें मानुष तन क्यों मिला है, भक्ति मुक्ति के लिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भक्ति मुक्ति के परम सौदागर। और ये बहुत कम लोग आएंगे भक्ति करेंगे। क्यों? ये संतों का निर्णय है कि नूर मिलेला नूर रे माटी के माई माटी, कोई कोई हरिजन चढ़ गए रे उन ओगट घाटी, करो निवेड़ा है नरो ओ जम मांगे बाकी, हाथ जोड़िया धर्मराय खड़ा सदगुरु है साकी। ये गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि भाई कोई कोई आएंगे इसमें, कोई उबर गए रे ले सदगुरु की ओट। तो आप सत्य का मतलब होता है कि हमें ग्राहक बनना है। संतों ने तो यहां तक कह दिया कि वस्तु है पर ग्राहक नहीं, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्म का मानवा फिरे डावाडोल। ये कर्महीन है हम जो डावाडोल घूम रहे हैं, संतों के पास ये वस्तु है। तो आप सत्य फिर गुरु सत्य। हम गुरु सत्य कैसे होगा? जब हमारा गुरु संत होगा तो गुरु सत्य है। पहले संत फिर गुरु। बार बार मैंने अगली पिछली वाली ऑडियो में आपको पूरा बताया था। फिर सत्य नाम जो हो, हम सत्य हैं, गुरु सत्य, तो नाम तो सच्चा प्रकट हो गई, उसमें कोई दो राय नहीं। कह कबीर जब तीनों मिले तो विष से अमृत होई। अब इसको मित्रों हम कैसे समझें? एक भौतिक उदाहरण के द्वारा एक विज्ञान आपको देते हैं। जैसे 3 ठोस पदार्थ हैं जो क्रिस्टल है, मिश्री या नमक जैसे ठोस पदार्थ है। क्या क्या नाम है उनका? आपको तीनों बराबर मात्रा में लेना, तीनों को। किस किस को लेना है? जैसे मैं ग्राम नहीं बताऊंगा, तीनों को सम मात्रा में लेना है। और इसका एक कमाल देखिए आप, जैसे भीमसेनी कपूर, अजवान सत और पिपरमेंट, ये आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। आपको बराबर मात्रा में ये तीनों ठोस पदार्थ लाने हैं और किसी भी बर्तन में इनको तीनों को आपस में टच कर दो, मिला दो, ये ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में तब्दील हो जाएंगे। तो ये उदाहरण यहाँ संतों ने काम लिया है कि जब हम सत्य होंगे, जब हमारा गुरु भी सत्य होगा और फिर सत्य नाम जो होगा, तो तीनों जब मिलेंगे तो विष यानी ये जो जन्म मृत्यु रूपी जो हमारा बड़ा रोग है, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये इसका यथार्थ, इसका समझना इसको हमारे को। तो मित्रों ये बात बड़ी दुर्लभ है कि हमारे परमात्मा बुद्धि पे मेहर करें, तभी ये बात बनेगी। और जब हमारे को संत रूपी जब गुरु साचा मिलता तो वो क्या करता है? कहते हैं कि तिल बड़े नहीं मासा घटे नहीं, विधाता ने लिख दिया जो लेख, साचा सदगुरु मिले तो माते मारे मैक। अब कई बार क्या होता है, संत भी होते हैं और हमारी बात बनती नहीं है। इसका कारण भी पलटू साहिब ने बताया। कहते हैं पलटू नसीब में लिखा हुआ फेर देते हैं संत, दिल अपना साचा नहीं तांते लागे देर। अब कई बार हम संत की शरण में जाने के बाद में भी कुछ देरी हो जाती है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि हमारा दिल सच्चा नहीं है। ऐसे संत महापुरुषों को श्रीमद् भगवद गीता में तत्वदर्शी संत कहा गया है। तत्वदर्शी संत वो नहीं है जो पैसे माया इकट्ठे कर लें, बड़े बड़े आश्रम बना दें और पंत बना लें और हांडी पका लें, अभिमान, उनको तत्वदर्शी संत नहीं कहते हैं। ये है संतों की महिमा जो हमने अभी आपको बताई। इसलिए मित्रों मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने संतों से क्या सीखा? केवल एक संतों का
वाणी ले ली अपनी दुकान चलाने के लिए, उनको एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, लेकिन ये कभी नहीं देखा है कि उन्होंने जीवन में किया क्या। इसको भी सोचना चाहिए। जैसे कहते हैं नानक साहब की वाणी में यूँ लिखा हुआ है, कबीर साहब की वाणी में यूँ लिखा हुआ है। तो मैं इन गुरुओं लोगों को पूछता हूँ, जो आप अपने जीवन में जो कर रहे हो वो कहाँ लिखा हुआ है उन वाणियों में, मुझे बताइए आप। लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हम सत्य नहीं है, सीधी सी बात है। तो भाई संतों के बिना सब बेड़ा गर्क हो गया। और संत कई बार मिल भी जाते हैं, फिर भी हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और फिर हम दोष देते हैं कि वहाँ से तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं। और भाई उसका भी कारण है, पलटू लिखा हुआ नसीब में संत देते हैं फेर, दिल अपना साचा नहीं तांते लागे देर। ये कारण है कि हम तो, हमारे तो दिल में कई प्रकार के, हम तो 10 अवतारों में पता नहीं हमारी रुचि कहाँ है, हमारा भाव कहाँ है, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है ना। जिनके टेक एक गुरुदाता वहाँ को और कछु ना सुहाता, ये बात है। अब ये कई लोग कहते हैं, जवाब देते हैं फिर कि भाई हम तो प्रचार कर रहे हैं, हमारे को पैसों की ज़रूरत है। तो भाई पहले प्रचार कर रहे हो तो तुम प्रचार गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, पहले ये तो तय करो। जो तुम्हारा आम पब्लिक का पैसा लगा हुआ, तुम्हारा प्रचार किया हुआ, दोनों गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि प्रचार गलत कर रहे हो। तो संत ऑलरेडी शब्द से जुड़े हुए होते हैं, उनको संत कहते हैं। संत रूपी जब हमारे को गुरु मिलते हैं तब हमारी बात बनती है। फिर हमने क्या सीखा? कबीर साहब ने एक संत का भी रोल किया, एक भगत का भी किया, एक गुरु का भी किया। बताओ फिर हमने उनसे क्या सीखा? यही सीखा क्या? उन्होंने तो इतना तक कह दिया, जे तू चावे मुझको छोड़ जगत की आस, मेरा जैसा हो जा सब कुछ तेरे पास। बताओ कितनी बड़ी जबरदस्त बात कबीर साहब ने कह दी। फिर कहा, संता ऐसी भक्ति निराशा, जे तू चावे मुक्ति पदार्थ तो छोड़ जगत की आशा। ये तो जगत की आशा में बैठे हैं, बताइए। तो तब तक भाई बात नहीं बनेगी। आशा एक राम की, दूजी आस निराश। अब मित्रों हम बात करेंगे कि जो ये कई महात्मा जो बने हुए ज्ञानी अपने आप को मूल ज्ञान का ढिंडोरा पेट रहे हैं। अब देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि सब चीज़ आत्मा से बनी है, लेकिन वो फिर शब्द गुप्त है। मैं आगे एक एक चीज़ का आपको जो बोल रहा हूँ, एक एक वाणी को तोल के बताऊँगा और उनका आपको वाक़ई प्रमाण बताऊँगा। लेकिन अब हमारे लिए क्या समस्या हो गई है कि उस शब्द ने सबको तो प्रकट कर दिया, सबको तो, लेकिन अब शब्द गुप्त हो गया। अब उसको हम कैसे प्राप्त करें? जैसे यूँ समझ लो, जो आत्मज्ञान है वो हमारा लक्ष्य है, उसको हमें प्राप्त करना है। ठीक है ना। उसको कैसे प्राप्त करें? वो चीज़ मूल हो जाती है। जैसे यूँ समझ लो कि हमें आम लेना है। देखो उस राम की जगह आप एक बार आम को रखे देखें। एक भौतिक उदाहरण से इस बात को हम समझते हैं विज्ञान के द्वारा। जब आम चाहिए तो आम हमें दो प्रकार से मिलते हैं। एक तो तब मिलते हैं जब हमारे पास कोई पैसे हो, पूंजी हो, तो हमें फिर इतनी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आम बिल्कुल सरलता से जल्दी मिल जाता है। दूसरा तरीका वो ये होता है कि आम का बीज लाएं, उसको विधिवत रूप से ज़मीन में बोएं, फिर पौधा बड़ा हो, फिर आम लगें। दो ही तरीका है। अब जैसे प्रारंभ रूपी पैसे किसके पास थे? धनी धर्मदास जी के महाराज के पास थे। पलटू साहब, नानब साहब, गरीबदास जी महाराज, उन्होंने कोई लंबी चौड़ी भक्ति नहीं की थी, उनको सच्चे सदगुरु मिल गए और उनको मार्गदर्शन मिल गया और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लिया उन्होंने। लेकिन हम उन कैटेगरी में नहीं आते हैं। हम आते हैं कि हमारे पास प्रारब्ध रूपी कोई पैसा नहीं है, फिर भी हमें आम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा कि हमें आम के बीज को बोना पड़ेगा। अच्छा, बीज से पहले एक चीज़ और चाहिए। वो क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी के बिना बीज अंकुरित नहीं होगा। इसीलिए संतों ने मना किया, जब तक जीव होवे अंकुरी, ताको नाम मिले भरपूरी। तो ये एक जो तरीका है, ये एक विज्ञान है जो हमें समझनी है।
अब यहाँ जल क्या है और मूल क्या है आपको ये समझना है, और ढेर सारे आपको प्रमाण देंगे। पहले मैंने संत की भूमिका इसलिए बनाई कि आपका गुरु संत होना चाहिए, क्यों? गुरु के बिना कोई काम शुरू नहीं होगा। तो अब कबीर साहब कहते हैं, हमारी गुरुवाणी कहती है कि पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जेहि माई, ज्यों जल सींचे मूल को और फले फूले अगाई। अब देखिए यहाँ मूल किसको माना गया है, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब ये लोग पहले तो बिल्कुल हम सत्य नहीं है, हमें दासपना नहीं है, सारे नाटक करते हैं कि त्याग किया, मैंने त्याग किया। तो हमारी गुरुवाणी में क्या आता, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। बस एक विचार आ जाए कि मेरा कुछ नहीं है, सब उस प्रभु का है, ये त्याग है। मेरा मेरा ये मेरा ज्ञान मैं लेके आया हूँ, मेरे को कोई शिकार है। अरे भाई कहाँ है ज्ञान? ज्ञान होता तो भाई तुम्हारा अहंकार चला जाता, ये मैं तुम्हारी चली जाती, ये झूठ बोलना, दोगलापन करना, ठीक है ना, बिना मतलब की बातें करना, बिना प्रमाण की बातें करना, लोगों को मिसगाइड करना, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती अगर ज्ञान होता तो। ज्ञान नहीं हुआ तभी तो ये सारा रोड़ा है। तो मित्रों यहाँ पर क्या होता है, दरियाव जी महाराज भी कहते हैं, मल की सेती मल को धोवे सो मल कैसे छूटे, प्रेम का पानी नाम का साबुन सोई मिलता था टूटे। तो मित्रों अब ये साधना कैसे शुरू होगी, अब ये आपको बताया जाएगा कि मूल से शुरू होगी। मूल में सब भूल है। जो हमारा पूर्ण जो गुरु है, जो संत हैं, वहाँ से ये काम शुरू होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में मूल जो है गुरु को माना गया है। और क्यों माना गया है कि मूल कौन है? अब देखो वापिस बात वहीं जाके शब्द पे आएगी। अब गुरु को मूल क्यों माना गया है? क्योंकि जो गुरु पद है वो स्वयं परमात्मा का पद है, इसलिए गुरु मूल है। ये बात अभी किसी को समझ में नहीं आई। और ये कह रहे हैं मेरा ज्ञान बता रहे हैं, किसी को थूक चट्टू बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ये कह रहा है। बताओ कितना अभिमान इस बंदे में। तो मित्रों जो गुरु भक्ति जो है, जो ऐसा पूर्ण संत गुरु रूप में मिल जाए वही मूल है। उसके बिना सारी भूल है और जीवन में धूल है, ठीक है ना। फिर वो गुरु क्या करता है, अब देखो बिल्कुल समझ में आनी शुरू हो गई कि प्रेम का पानी नाम का साबुन सोई मिलता था टूटे। मैं ऐसे बहुत से ऐसे शब्द बता दूंगा। अब गुरु की पूजा क्यों की जाती है कि गुरु की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि गुरु के रूप में उस परमात्मा की पूजा होती है। दूसरा कोई सिस्टम नहीं है उस परमात्मा का, क्योंकि जो गुरु पद है वो स्वयं उस परमात्मा का समर्थ का पद है। इसलिए कहते हैं कि गुरु पद सेवे बिरला कोई, जहाँ पर कृपा साहिब की होई। अब ये गुरुओं को तो गालियाँ दे रहे हैं, बताओ, और मूल ज्ञान का ढिंडोरा पीट रहे हैं। क्या खा के इनके पास मूल ज्ञान, बताओ। तो भाई इस बात को थोड़ा समझें आप। और अब वो जो गुरु है कभी ये नहीं कहेगा, आपको आशीर्वाद नहीं देगा, कभी कोई इसके जीवन में पाखंड नहीं मिलेगा, आपसे किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु ना ले, शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। ऐसा शिष्य का भाव होना चाहिए। और वो गुरु खुद कभी ये नहीं कहे अपने शरीर से ना लगाएं। वो गुरु ये कहता है भाई कि आप मेरे शिष्य नहीं हो, आप तो उस परमात्मा के समर्थ के शिष्य हो, मैं तो एक निमित्त हूँ। उसने मुझे जो पद दे रखा है। जो गुरु होता है वास्तविक में कभी अभिमान नहीं करता अपना। तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भार, जे कभी मैं कह दिया तो बहुत पड़ेगी सिर मार। अब वो जो गुरु होता है वो हमें सबसे पहले एक शब्द साधना देता है, ठीक है ना। अब इन लोगों ने जो 52 अक्षर को काटा है, मित्रों अगली ऑडियो में आपको पूरा बताया जाएगा कि ये जो प्राण पंखेरु जो है, जो विहंगम जिसको प्राण माना गया है,
इसके पंख कौन से हैं, ये उड़ेगा कैसे, वाकायदे आपको वाणी के माध्यम से बताया गया। और जो ये अधूरे जो गुरवे लोग हैं, ये क्या कबीर साहब से, गरीबदास जी से, नानक साहब से बड़े थोड़ी हैं। उन संतों का निर्णय है जो आपको बताया जाएगा। अनेकों संत महापुरुषों का निर्णय बताया जाएगा कि उन्होंने ये यात्रा कैसे की। तो मित्रों, ऑडियो थोड़ा लंबा बन गया, इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड से ये साधना कैसे होगी ये बताएंगे, और ये फलीभूत कैसे होगी इसके बारे में बताएंगे। जय गुरु महाराज की।